Hey dear friends, welcome you all to my channel Design Tech VLSI. So today we are going to learn about the analog design in Cadence. So how you simulate the basic CMOS logic circuits in a Cadence, किस तरीक़ा से होता है. तो I am from IIT Roorkee as a research fellow. So you can see I have got a lots of assignment to do analog simulations in a Cadence. So here is some examples are there. So I'm going to share you all those things what I have learned from this institute. Okay, so the question is the transistor characterizations. So see, so you have to plot the output IV characteristics and input characteristics of NMOS transistor जिसका W/L ratios 1 micrometer by 0.18 micrometer, जिसमें VGS हमें वेरी कराना है 0 to 0.4 0.8, मतलब इन तमाम VGS पे हमें ये IV कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करना है. VGS का वैल्यू को वेरी कराना है 0 0.4 0.8. ओके, सो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. सो व्हाट इज द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स द करेंट रिलेशन हमें देखना है ID वर्सेस VGS का, एंड द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स द करंट रिलेशन इज बिटवीन ID वर्सेस VDS. ओके, and then after that we have to plot the transconductance GM for NMOS transistor having जिसका W/L रेशियो 1U by 0.18 दे रखा है वर्सेज ओवरड्राइव वोल्टेज VGS माइनस VTH होता है. ओके, फॉर ए पर्टिकुलर VDS, कोई भी एक पर्टिकुलर VDS पे हमें देखना है. अच्छा, फिर क्या करना है? ट्रांसकंडक्टेंस GM हमें प्लॉट करना है जिसमें W/L रेशियो 1U by 0.18U वर्सेज ड्रेन करेंट ID पे हमें प्लॉट करना है. देन प्लॉट करना ट्रांसकंडक्टेंस GM NMOS ट्रांजिस्टर हैविंग W/L रेशियो 1U by 0.18U एंड ID हमें 200 माइक्रो एम्पियर कॉन्स्टेंट रखना है. ठीक है, और ये भी हमें GM वर्सेस VGS माइनस VTH को प्लॉट करना है. तो आई होप क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा. तो क्वेश्चंस स्क्रीन पे है, सो आप लोगों को दिख रहा होगा. ओके, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो सी गाइज, हमारा पहला क्वेश्चन ये है. तो इसके बारे में आपको बेसिक्स नॉलेज होना चाहिए. प्लॉट आउटपुट IV कैरेक्टरिस्टिक्स एज अ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ NMOS ट्रांजिस्टर. सो NMOS ट्रांजिस्टर्स हमें कैसे बनाना है? NMOS ट्रांजिस्टर आपका कुछ इस तरीक़ा का होता है. तो और ये हमारा ग्राउंड रहता है, यहाँ पे हम VDD देते हैं. ओके, और ये हमारा इनपुट वोल्टेज रहता है, तो इसको हम लोग VGS बोलते हैं. ओके, तो ये गेट हो गया, ये सोर्स हो गया और ये ड्रेन हो गया. ओके, अब देखिए वैल्यू ऑफ VGS देन ID वर्सेस VGS फॉर अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ, देखिए ये मतलब डिफरेंट वैल्यू ऑफ अ VGS, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही VGS के रिगार्डिंग हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता है. ओके, एंड अनदर कर्व GM वर्सेस ओवरड्राइव वोल्टेज. तो GM वर्सेस ओवरड्राइव वोल्टेज का कर्व कुछ इस तरीक़ा से आएगा. देन GM वर्सेस जो हम लोग करंट को कांस्टेंट रखेंगे उसका कर्व कुछ इस तरीक़ा से आएगा. सो मैं न्यू लाइब्रेरी बना देता हूँ आपका. सो लाइब्रेरी मैं एज अ यूट्यूब फैमिली कर देता हूँ, यूट्यूब. ओके, एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट attached to an existing technology. okay अब एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज में आप क्या लोगे? जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ GPD के 180 टेक्नोलॉजीज. तो यहाँ पे GPD के 180 TS018 SCL प्राइम करके रखा हुआ है, तो मैं ये एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज को यूज़ करूँगा. ओके, देन हमें क्या करना है? फाइल को क्रिएट करना, न्यू सेल व्यू. यस, अब न्यू सेल व्यू में मैं अपना लाइब्रेरी चूज़ करूँगा, जस्ट व्हाट वी हैड मेड यूट्यूब. एंड हमें यहाँ पे क्या कैरेक्टराइजेशन करना है? NMOS कैरेक्टराइजेशन. तो आई विल राइट NMOS. ओके, सो हमारा यहाँ पे फाइल ओपन हो रखा है. ओके, तो NMOS में हम लोग क्या करेंगे? इंस्टेंस दबाएंगे. इंस्टेंस में अपन TCL प्राइम, या आप कुछ जिस लाइब्रेरी बना रहे हो, जिस
GPD के फाइल में बना रहे हो आपको वही सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं 180 नैनोमीटर टेक्नोलॉजीज़ पे बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे वो सेलेक्ट कर लिया। ओके, अब हमारा क्या चाहिए, हमें NMOS चाहिए। सो आई विल सेलेक्ट NMOS 18। सो यहाँ पे हमें NMOS 18 सेलेक्ट करना है। सो आई गॉट दी NMOS 18। अब ये एक्चुअली में माइक्रो में पहले से रहता है, तो हमारा जो डेटा दे रखा है हमारा क्या है, डेटा 1 और 0.18 U है। सो वी विल सेलेक्ट विड्थ इज W/L। सो 1 एंड लेंथ हमारा 0.18 पहले से है। सो ये हमारा NMOS यहाँ पे आ जाता है। ओके, सो अपन NMOS सेलेक्ट कर लिए। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, फिर से हम इंस्टेंस दबाएंगे। अब हमें एनालॉग फाइल में जाना है, एनालॉग लाइब्रेरी में जाना है। अब अपन सेलेक्ट करेंगे VDD। सो वेल सेलेक्ट VDD। सो ये अपन VDD सेलेक्ट कर लिया। ओके, देन आपको वायर सेलेक्ट करना, वायर से आपको जोड़ना है। सो हाउ कैन यू, सो यू जस्ट नीड टू प्रेस W। सो W प्रेस करने से आपका वायर जुड़ जाता है। सो ये कनेक्ट हो गया। ओके, देन वी नीड टू गेट द ग्राउंड, GND। सो ये हमारा ग्राउंड। सो ग्राउंड इज कनेक्टेड हियर। देन हम वायर से इसको जोड़ देंगे। ओके, देन जो बॉडी रहता है NMOS का वो आपका यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ओके, अच्छा ये VDD का मतलब क्या है, ये VDD एज आ मतलब अननोन हो जाता है। ये जस्ट आपको इसको असाइन करना पड़ेगा कुछ, तो हम यहाँ पे इसको साइड में लेकर के रख लेते हैं एंड इंस्टेंस से हमें VDC हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, VDC। सो VDC हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारा जो VDC का मैग्नीट्यूड है, तो अब कितना वोल्टेज देना चाहते हो VDD को, सो वी हैव टू पुट 1.8। सो वी आर पुटिंग 1.8 वोल्ट। सो ये फिर ओके, एंड इसको भी आपको ग्राउंड करना होगा। एंड यस, सो ये तो हमारा VDC था। ओके, व्हाट अबाउट VGS, तो VGS भी हमें लेना पड़ेगा। तो इंस्टेंस में हम लोग जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे DC वोल्टेज हम ना क्या रखेंगे, VGS रखेंगे, VGS हाइट। ओके, यस, ओके गाइस, अब ये जो चीज़ हो गया ना, तो ये हमारा सर्किट बन गया। तो अब सर्किट को एक बार चेक कर लो, कोई एरर, सर्किट में कोई भी एरर नहीं है। ओके, तो आपको क्या करना है, फिर लॉन्च में जा कर के एनालाइज करना है ATL। ओके ओके, अब एनालाइज से पहले ना, पहले कुछ जो चीज़ है हमें मॉडल लाइब्रेरीज इसका सेट करना पड़ेगा। और मॉडल लाइब्रेरीज का क्या होगा, क्योंकि हम ऑपरेट कर रहे हैं SCL प्राइम में, तो हमें इसका मॉडल लाइब्रेरी पता करना पड़ेगा कि इसका मॉडल फाइल्स कहाँ पे है, HCL फाइल्स इसका कहाँ पर है। सो वी नीड टू गेट दी HCL फाइल। सो फ्रॉम वेयर विल गेट, सो इसका जो रहता है ना HCL फाइल, कैडेंस के जो कैडेंस का जो मेन फाइल रहता है उसके अंदर में रहता है। तो यहाँ पर कैडेंस है, यस,
तो मॉडल लाइब्रेरीज देखो कैडेंस के आसपास आपका जहाँ पे भी पीडीके फाइल्स रहता है, सो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे मेरे को पीडीके फाइल यहाँ पे मिला। पीडीके फाइल के अंदर में हम ऑपरेट कर रहे हैं एससीएल प्राइम पे, तो एससीएल प्राइम यस, सो ये हमारा एससीएल पीडीके फाइल है। अब एससीएल पीडीके फाइल में हमें डिज़ाइन किट में जाना पड़ेगा, फिर मॉडल्स में HSpice, और ये हमें मिल गया हमारा फाइल। तो इसको हमें क्या कर लेना, कॉपी कर लेना। डेस्कटॉप पे भी डाल सकते हो, हालांकि इसका लोकेशन कॉपी हो गया। अब यहाँ पे आपको इसको पेस्ट कर देना है, तो ये इसका लोकेशन पेस्ट हो गया। फिर आपको इसके लिए TT18 पे हम ऑपरेट करा रहे हैं, तो हर ट्रांजिस्टर का अलग अलग होता है, तो आप अपने अनुसार इसको सेलेक्ट कर लेना। ओके, ठीक है। अब ये हो जाता है, देन हम अपना एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें एनालाइज क्या करना है, चूज़ करेंगे हम एनालाइज, DC एनालिसिस कर रहे हैं हम। ओके, तो वी हैव टू चूज सम डिज़ाइन वेरिएबल। ओके, सेलेक्ट डिज़ाइन। तो हमारा डिज़ाइन वेरिएबल अभी कुछ नहीं शो कर रहा है क्योंकि वेरिएबल्स कुछ नहीं है। ओके, तो कॉपी फ्रॉम सेल व्यू हम लोग कर लेंगे। और VGS का वैल्यू हमें कितना रखना पड़ेगा, सो देखो VGS का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 1.8। सो हम VGS का वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू विल पुट 1.8। ओके, एंड यस, नाउ यू कैन चूज डिज़ाइन वेरिएबल। अब यहाँ पे डिज़ाइन वेरिएबल आ जाएगा VGS। ओके, अच्छा, अब जैसे कि अब इसका रेंज पूछ रहा है कहाँ से कहाँ वेरी कराना चाह रहे हो, तो 0 to अपन 1.8 तक लेकर के जाएंगे, 1.8 तक। ओके, तो अब इसको अगर हम लोग लीनियर रखेंगे तो लीनियर भी रख सकते हैं। इसका स्टेप साइज अगर अपन उनको देना है तो 0.2 दे सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस बन रहा है। सिंपल सा बात है, ये हमारा क्या बन रहा है, एक्स एक्सिस बन रहा है। ओके ओके ओके, अब हम अगर आउटपुट को प्लॉट करना है, आउटपुट टू बी प्लॉटेड, सेलेक्ट ऑन डिज़ाइन, तो हम डिज़ाइन पे अपना आउटपुट सेलेक्ट करेंगे। सो वी जस्ट वांट ID वर्सेस VGS, तो ID को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो ये आपका ID हो गया। जैसे कि ये ID हो गया। वी जस्ट नीड टू सेलेक्ट द ID, और हमने VGS सेलेक्ट कर रखा था, सो डायरेक्टली हम सिमुलेट करेंगे। ओके, तो ये हमारा ID वर्सेस VGS का कर्व है। तो ये कर्व आप देख सकते हो, ये इस तरीक़े से कर्व रन हो रहा है। ओके, सो इसको अगर आपको फिर सेव करना हो तो इसको आप सेव कर सकते हो, सेव इमेज आप इसका कर सकते हो। तो आपको अगर इमेज सेव करना है, और हालांकि अगर इसका एक्सिस अगर आपको चेंज करना है तो एक्सिस प्रॉपर्टीज़ यहाँ से चेंज किया जा सकता है। जैसे इसको अगर हम लोग लिख दिए ID, so दिस इज़ आवर ID कर्व, और ये VGS लिखा हुआ है प्रॉपरली, तो ये VGS कर्व है। बट ये तो हमारा क्या हो गया, इनपुट कैरेक्टराइजेशंस हो गया। तो डिफरेंट वैल्यू देखो, VGS का इधर वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, तो उस अनुसार हमारा ID भी चेंज हो रहा है। बट यार क्वेश्चंस में ये हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ VGS, 0, 0.4, 0.8, 1.0, 1.2, 1.6, 1.8। तो 0 पे हमें 0 मिल रहा है ID, 0.2 पे, अब ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए हम लोग वर्टिकल लाइन प्लॉट करेंगे। तो वर्टिकल लाइन अगर आप देख रहे हो, सो ये हमें कितना करंट दे रहा है, 1.54235 नैनो एम्पियर करंट दे रहा है। ओके, तो इस पॉइंट को अगर मार्क करना है तो मार्कर डाल करके हम लोग इसको मार्क कर सकते हैं। ओके, सो इसी तरीक़े से आप अगर मार्कर ले लेते हो तो ये आपको 0.4 के लिए पता चल जाता है। तो 0.4 पे कितना आ रहा है,
0.498 नैनो एम्पियर। यहाँ पे अगर वर्टिकल लाइन दिखाना चाहते हो तो वर्टिकल लाइन अगेन यहाँ पे शो कर सकते हो। वर्टिकल लाइन यू नीड टू प्रेस V। ये आपका V1 हो गया, ये आपका V2 हो गया। देन अगेन आप 0.6 पे चेक करना चाहते हो तो 0.6 पे चेक कर लीजिए। सो यू नीड टू डू लाइक दिस। सो आपको हर पॉइंट पे पता चल जाएगा, तो ये आपका ऑब्जर्वेशन निकल जाएगा कि कितने कितने पॉइंट पे क्या क्या आपका वैल्यू आ रहा है। ओके सो अब ग्राफ को अगर आपको थिक बनाना है तो विथ इसका थिक कर लो, तो ये प्रॉपरली आपका ऑब्जर्वेशन निकल करके आ जाता है। सो ये हो गई आपकी प्रॉपर कर्व, प्रॉपर आईडी वर्सेस VGS की कर्व हो गई। ओके अब इसको अगर आपको सेव करना है तो फाइल को आप इमेज में सेव कर सकते हो। तो यस जैसे कि कहाँ पे अपन सेव कर सकते हैं, डेस्कटॉप में। जो भी नाम से फाइल को सेव करना चाहते हो कर सकते हो। बट सेव करने में क्या इशू होता है ना, थोड़ा सा सेंटोस में ये प्रॉब्लम है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ सेव करने में क्या दिक्कत होता है। सो देखो को डायरेक्टरी पता होना चाहिए कौन सा डायरेक्टरी में। जैसे मेरा एक जूनियर है राहुल, तो हम लोग दोनों अपने नाम से यहाँ पे फाइल बनाए। फॉर एग्जांपल एक न्यू फोल्डर मैं यहाँ पे बना देता हूँ यूट्यूब नाम से, क्रिएट। ओके अब इस फाइल का आपको डायरेक्टरी अच्छे से पता होना चाहिए। सो यस, तो ये हम लोग को डायरेक्टरी कॉपी करना पड़ेगा। ओके देन फाइल सेव इमेज। अब हमें उसी डायरेक्टरी में अगर भेजना है Ctrl+V यूट्यूब नाम से बनाया था ना, तो यूट्यूब आपको लिखना पड़ेगा। अगेन स्लैश nmos कैरेक्टराइजेशन। सो nmos इनपुट CHR। सो ये हम लोग सेव कर लिए। देन यू कैन चेक इट इन दिस यूट्यूब, आपका फाइल आ गया होगा। सो अब देखो ये जो दिक्कत आती है ना, जैसे कि यहाँ पे ओवरलैप कर गया M1 M2 M3, तो ये आपको अपने हिसाब से जो मार्क जो आप कर रहे हो ना, तो इसको बार बार आपको देखना पड़ेगा कि कैसे ओवरलैप ना करे। तो थोड़ा सा स्पेस इधर रख देते हैं, थोड़ा सा इसको हाई कर देते हैं एंड थोड़ा सा इसको ये कर देते हैं। फिर से इसको सेव करके देखते हैं अभी ओवरलैप हमारा सही है कि नहीं। इसको ओवरराइट कर देते हैं। यस सो अभी देखो अभी प्रॉपर आ गया होगा। यस तो अभी प्रॉपरली हमें पता चला। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आप इनपुट कैरेक्टराइजेशन कर सकते हो। ओके अब जैसे कि आपका इनपुट कैरेक्टराइजेशन हो जाता है, देन इसको आपको सेंड कर देना है। ADE में आप सेंड कर दो। ये फाइल को आप ADE में सेव करके रख लो। तो ADE में क्या हो जाता है ना, फाइल आपका प्रॉपरली सेव रहता है। यस तो ये हमारा वही है, ADE में हमारा सेव हो गया। तो इसका अगर हम लोग नाम को एडिट करना चाहते हैं तो ये नेम को हम लोग एडिट कर सकते हैं। इनपुट कैरेक्टराइजेशन, इनपुट
CHAR कर देता हूँ। ओके, ये इनपुट कैरेक्टर से ये सेव रहेगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप हमें आउटपुट कैरेक्टराइजेशन चेक करना है। सो वी नीड टू प्लॉट द आउटपुट कैरेक्टराइजेशन ऑफ द NMOS। ओके, सो आउटपुट कैरेक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? आउटपुट वोल्टेज एंड IT का करंट का रिलेशनशिप। ओके, सो बट डिफरेंट वैल्यू ऑफ VGS पे हमें चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यस, सो VGS जो हम लोग यहाँ पे पैरामेट्रिक एनालिसिस कर रहे थे, तो एनालिसिस में अपन चूज करेंगे एंड दिस विल बी योर VDS। सो VDS क्या है? VDS अगर हम लोग NMOS के बारे में देखें तो NMOS का VDS क्या है? ये हमारा VDD है। ओके, और यहाँ पे कुछ ड्रॉप है, समझ लो कुछ भी ड्रॉप है। तो जैसे कि आप ये कर्व देख रहे हो, ये जो हम लोग यहाँ पे लेट मी शो यू। So ID versus VDS. Okay. सो VDS हमारा क्या है? VDS हमारा 1.8 वोल्टेज जो हम लोग बेयरली जो हम लोग वोल्टेज दे रहे हैं आउटपुट में, तो फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ VGS। इनपुट कैरेक्टराइजेशन तो अपन देख ही लिए हैं, तो वही मैं बता रहा हूँ। अब VDS ना बोल करके हम लोग VDD भी बोल सकते हैं। ओके, एक्चुअली ये हमारा शॉर्टेड है, शॉर्टेड हम यहाँ पे शॉर्टेड डायग्राम ले रहे हैं जो ये। तो हम क्या देख रहे हैं? VDD वर्सेस हमें ID का कर्व देखना है। VDD वर्सेस ID का कर्व वी नीड टू सी। सो इसको अब हम लोग वेरिएबल बना देते हैं, इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं? वेरिएबल बना देते हैं। तो यू नीड टू प्रेस एस्केप एंड Q एंड इसको अपन क्या करते हैं? D बना देते हैं, क्योंकि ड्रॉप यहाँ पे 0 है। ओके, सो ड्रॉप 0 होने के कारण अपना VDS क्या हो जाएगा? VDS विल बी इक्वल टू VDD। सो VDD और VDS, एस हमारा क्या है? ये है। तो अगर हम ड्रॉप यहाँ पे अज्यूम करते हैं 0 और यहाँ पे नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस को अज्यूम करते हैं, सो विल गेट द आउटपुट एज अ VDD ओनली। सो विल टेक एज अ DC वोल्टेज एज VDD। सो VDD हम लोग इसको अज्यूम कर सकते हैं, हालांकि आप VDS भी लिख सकते हो। ओके, अब ये चीज़ करने के बाद आप क्या करोगे? ADL में जाओ, कॉपी फ्रॉम सेल व्यू। कॉपी फ्रॉम सेल व्यू, पहले तो इसको फाइल को सेव करना है। ये नहीं हुआ आई गेस। यस, ये हो गया। अब आपको ADL में जाना है। So you need to go to ADL, copy from cell view and इसका वैल्यू अपन 1.8 रख देते हैं। ओके, सो ये अपन ऐड कर देते हैं, इसको ओके कर देते हैं। ओके,
सो ये वी डी एस का वैल्यू 1.8 रख दिया। अभी हम लोग एनालाइज करेंगे, चूज़ करेंगे। अब एनालाइज चूज़ कर रहे हैं तो अब हमें क्या करना है, सेलेक्ट अपना वेरिएबल अपन चेंज कर रहे हैं। तो अब उनका वेरिएबल अभी क्या हो गया, वी डी एस हो गया। ओके, ओके, okay. Now what we have to do, we need to plot the curve versus VDS versus ID. So analyze, choose, output to be plotted, output to be plotted, select on design this. Okay, so ये हम लोग चूज कर लिए। सो हमें ये चाहिए आईडी, तो अपन इसको प्लॉट करेंगे। सो ये हमें मिल गया क्या, आईडी वर्सेस वीडीएस का कर्व मिल गया। ओके, ये हमारा ओल्डर था जो मार्किंग था, उसको हटा दो। तो ये हमारा आईडी वर्सेस वीडीएस का ये हमारा कर्व है। बट यार क्वेश्चंस में डिफरेंट वैल्यू ऑफ वीजीएस, तो ये जो कर्व है ना, ये वीजीएस का वैल्यू 1.8 रखा है, बट वी नीड टू get the value for a different value of a VGS. So what we can do, so we need to do the parametric analysis. So you have to go for a parametric analysis. अब parametric में हमारा variable कौन सा है, हम VGS को VDS हमारा constant रहेगा, तो VGS पे हमें different value देखना है। तो from what, from 0 to 1.8। ओके, सो इसमें आपको जो जो स्टेप्स ज़रूरी है वो आप डाल दो। 1.8, इसमें जो जो इंक्लूजन लिस्ट है ना, जो जो चाहिए, जैसे 0 चाहिए, 0.2 चाहिए, फिर 0.4 चाहिए, फिर 0.6 चाहिए, ओके, 0.8 चाहिए, ओके, फिर मैं डायरेक्टली 1.2 डाल देता हूँ एंड 1.8 डाल देता हूँ। ये सब हमें चाहिए ही चाहिए। तो अब हम लोग करेंगे पैरामेट्रिक एनालिसिस। तो पैरामेट्रिक एनालिसिस हमें दे देगा डिफरेंट वीजीएस पे हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। सो आप कर्व देखोगे तो आपको मिल जाएगा। सो ये क्या बता रहा है, ये हमारा बता रहा है किस पे, 0.45 हमें नहीं चाहिए था, तो इसको आप जो जो नहीं चाहिए उसको हटा दो, डिलीट। हमें 0 पे चाहिए था, तो 0 पे जो चाहिए था, देखो ये हमारा क्या है, 0.2 वाला। फिर ये हमारा कौन सा हो गया, 0.6 वाला। दिस इज 0.2, 0.4, this one is 0.6, this one is 0.8, this one is 0.9। we don't need 0.9, तो इसको हटा देते हैं। ओके, 1.35 भी हमें नहीं चाहिए, इसको आप डिलीट कर दो। तो ये आपका वेरियस कर्व आ गया। दिस इज आईडी वर्सेस वीडीएस कर्व। अब मान लो कि यहाँ पे आपको लिखना है कुछ भी चीज़, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेबल करेंगे। ऐसे इस पे आपको कुछ लिखना है, ट्रेस प्रॉपर्टीज करेंगे, लेबल, डिफ़ॉल्ट हटा करके आप यहाँ पे लिख सकते हो जिस वैल्यू के लिए आपने दिया है। तो मेरा ये VGS
इक्वल टू 1.2 के लिए था। फिर अगर हम ओके कर देंगे, यहाँ पे पर्टिकुलरली ये बताएगा VGS इज इक्वल टू 1.2 के लिए। ओके, अब यहाँ पे अगर मान लो लेवल करना है तो क्रिएट ग्राफ लेवल, तो अपन लिख सकते हैं VGS इक्वल टू 1.2 वोल्ट, और इसका लेवलिंग अपन यहाँ पे डाल देंगे। ओके, इसी तरीके से आप डिफरेंट लेवल कर सकते हो। अब इसको सेव करना है तो अपन फिर सेव इमेज में जा करके, अब ये हमारा क्या था, आउटपुट कैरेक्टराइजेशन था, तो इसको हम लोग OUTCHAR कर लेंगे और सेव कर लेंगे। तो जब सेव हो जाएगा तो कर्व आपका कुछ इस तरीका का मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टराइजेशंस NMOS का निकालते हैं। सो आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। सो वीडियोस काफ़ी लंबा चला जाएगा, तो इसका जो नेक्स्ट प्रोसीजर है मैं नेक्स्ट वीडियोस में डालता हूँ।